जय हिंद। मैं रेनू देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से आप सभी का स्वागत है चैनल पर। और आज हम आए हैं सरोज दई आंटी के साथ। सरोज दई आंटी ने डबल एमए कर रखी है हिंदी से और हिस्ट्री से और बीएड कर रखी है। और अब ये हैं 65 साल के हो चुके। पर इनके अंदर जो एक्टिवनेस है ना आज के टाइम पे भी शायद ही किसी में मिलेगी। आज के टाइम पे भी ये अपना स्कूल चला रहे हैं 10th क्लास तक का। और इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिख रखी हैं। बुक्स लिखना एक छोटी बात नहीं होती। और इन्होंने हिंदी में और हरियाणवी में दो लैंग्वेज यूज करके बुक्स लिख रखी हैं। और गवर्नमेंट ने 2 बार इनको प्रोत्साहित कर रखा है बुक्स के लिए ही। वो सारी डिटेल बताएंगे आंटी वीडियो में। और एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं आंटी, उसका भी नाम पूछेंगे आंटी से। बहुत बढ़िया वीडियो डालते हैं आंटी चैनल पे भी। और आंटी ने गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ी, उसके पीछे का रीजन भी बताएंगे आंटी क्यों छोड़ी। और पूरी डिटेल में एक एक करके आंटी से सारी बातें पूछेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और आंटी का जो अंदाज है वो एक मजाकिया अंदाज है कि वीडियो में बिल्कुल बोर भी नहीं होने देंगे। इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कि साथ में हंसी भी आ रही है। और आंटी की बातें इतनी मोटिवेशनल है, बहुत ही ज्यादा। नमस्ते आंटी। नमस्ते भाई। तो आंटी एक बार आपकी इंट्रोडक्शन दो, आपका गांव, आपका ससुराल। गांव बेटे मेरा है हरियाणा में समालखा के पास, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में समालखा के पास चुलकाना गांव है। अच्छा। चुलकाना गांव है। और चुलकाना गांव इसलिए है कि मैं वहीं पैदा हुई, वहीं पढ़ी, वहीं मेरी शादी हुई, वहीं मैं 30 साल तक अपना बच्चा पाला मैंने वहीं रह के। वैसे मूल रूप से यूपी के हैं, मेरे मायके वाले मूल रूप से यूपी के हैं। खैर के पास है गांव, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बिसारा। तो मूल रूप से तो वहां के हैं। मेरे पापा फ्रीडम फाइटर थे। उसके बाद उन्होंने 1947 से पहले ही बल्कि हिंदी मीडियम का स्कूल खोला था। उस चक्कर में दादी को पसंद था गांव, तो समालखा ना रह के गांव में प्रॉपर्टी खरीदवा दी दादी ने। तो वहीं के हो करेगी। अब कोई नहीं रहता वहां, अब एक भतीजा रहता बस। बाकी सारे इधर उधर शहर में चले गए। भाई हुई, माँ बाप तो मर गए बहुत साल पहले। मैं तो सबसे छोटी हूँ 7 बहन भाइयों में। तो परिवार मेरा एजुकेटेड इतना था कि मेरे फादर तो अकेले थे अपने माँ बाप के, इसलिए वो तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एमए इंग्लिश की उन्होंने वहां हमेशा हॉस्टल में रहे मेरे फादर। लेकिन हम बहन भाई 7 हो गए और मेरे फादर ने सरकारी नौकरी कभी करी नहीं। और पैसे का इतना उनका जोश नहीं रहा, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक स्लैब बना ली कि सारे बच्चों को 10वीं से आगे मैं किसी को नहीं भेजूंगा कॉलेज में। तो हम सारे बहन भाई 10वीं तक स्कूल में गए हैं। और उसके बाद सारे एमए डबल एमए पीएचडी डॉक्टर प्रोफेसर वकील सब ने तरक्की करी है। ये थी मेरे बहन भाइयों की कहानी। फिर आंटी कैसे किया आपने? फादर ने तो 10वीं क्लास तक भेजा आप तक स्कूल में, तो उसके बाद सारे कैसे? 10वीं तक भेजे, 7 बहन भाई। अच्छा आंटी। और इधर ससुराल में जो है ना, तब ये ऐसा ही था, मेरे फादर की सोच बस ऐसी थी कि बहुत ज्यादा व्यवस्था था नहीं। हालात ऐसे बन गए थे जब मैं शादी लायक हुई, तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे घर की तलाश कर दी उन्होंने जानबूझ के कि लड़का योग्य हो, सर्विस में आने लायक और फिलहाल नौकरी ना करता हो। जो उस टाइम पे जब मैं शादी लायक हुई ना, उस टाइम पे हम जाटों की कम्युनिटी में लोगों ने मांगना शुरू कर दिया था। जो अच्छे परिवार थे, स्कूटर चाहिए हमने, तो स्कूटर और अलमारी, कुछ चीजें मांगनी शुरू कर दी थी। बाकी नॉर्मल परिवारों में नहीं होती थी ये चीजें, कोई नहीं देता था। घड़ी गुट्ठी साइकिल का बहुत बढ़िया रिश्ता मैंने जाया करता, वो हमारे घर क्या ना कराया था। तो मैं बेरोजगार का बीएससी बीएड बेरोजगार का बैग। तो फिर आंटी आपने आपकी शादी 10वीं के बाद होगी थी या आपने 10वीं के बाद भी एजुकेशन? यूनिवर्सिटी में प्राइवेट बीए कराया करती। फर्स्ट ईयर के बाद सगाई हुई मेरी, सेकंड ईयर करे पीछे मेरा ब्याह होया और फाइनल करे पासा मैं दूसर ले आई। अच्छा। ठीक है। तो बेरोजगार का ब्याह दी। फिर मेरे कर्म, बेरोजगार तो चाहिए लेकिन दूसरे लेकर आई तो मैंने पता लग गया, तो ओवरेज भी हो गई। ओवरेज भी हो गए थे नौकरी से। 28 साल एज होया करती।
तो मैं तो अंदर अंदर मन तो बड़ा महसूस कराया, मैं इन तक कहती न्यू कर लो, न्यू कर लो, न्यू कर लो। तो बस फिर भाग्य ने साथ दिया कि उसी उसी टाइम पे सरकार ने 28 से 30 साल कर दी अध्यापकों की। जो टीजीटी अध्यापक होते थे ना, मतलब हाई स्कूल के, हम्म। 28 से 30 कर दिए थे। और 30 में फिर इनका नंबर आ गया। अच्छा आंटी, मतलब ये किस्मत आपकी। ये सरकारी नौकरी में आ गए। और फिर तो क्योंकि मेरे ससुर के पास धरती बहुत कम थी, 10-11 बीघे धरती थी, 5 भाई ये, तो कितना हिस्से में आवा, तो मैंने फिर एफर्ट करे, मैंने कंपटीशन बीए करने के बाद हिंदी की टाइप सीखी, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी, और पास कर कर आकर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में आ गई। सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएफ कमीशन में मेरी एज ए क्लर्क जॉब लग गई। तो जी बस फिर उसी साल बेटा हो गया, 84 में। अब ज्वाइंट फैमिली होया करती, बहुत दिक्कत का सामना, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मन तो बेटा भी अपना वहां मेरे माँ बाप ने पाया इसको, 4 साढ़े 4 साल का करके दिया मेरे को। हम्म। और फिर जब हम अलग हो गए, इधर आगे आगी और अलग हो गए, मतलब ससुर मेरे एक्सपायर होने के बाद हम अलग हो गए, अलग हुए पीछे फिर वो बेटा संभला नहीं। इन ने जो ना, ताश की बहुत बुरी आदत है। हम्म। फिर ताशा बैठ जाते, छोरा घर एकला धक्के खाता, मैं सांझ ना 8 बजे आती तरह। इतनी बुरी हालत होगी, जो नाना ने सिखाया था पढ़ना लिखना वो भी भूल गया। ओ। और जब मैंने देखा जिस दिन मैंने वस्तु स्थिति का पता लग गया, मैं ऑफिस में देखा जल्दी आ जाती, तो अबारा बच्चा मैन्यू में घूमता पाता, मैंने उर्लियां खेलता। हम्म। तो मैं जो है ना बड़ी दुखी हुई कि हम दोनों पढ़े लिखे हैं, बड़े बच्चे को संभाल नहीं पा रही। तो मैं तो जी बहुत रोई और मन तो ठाक है। और मेडिकल ग्राउंड पे छुट्टी ले ली 6 महीने की। और 6 महीने की छुट्टी लेकर बेटे को संभाला। और जी फिर मेरे दिमाग में बात आई कि ये तो अब फिर जाना मन तो ऑफिस में 6 महीने बाद है। मैंने तो ठाकर रिजाइन दे दिया। और रिजाइन देकर और जो प्लाट भी कमा के दिया था, मन तो इसमें बना कर कमरे और स्कूल खोल लिया अपना। अच्छा, खुद का स्कूल खोल लिया आपने फिर। स्कूल खोल लिया मैंने अपना, स्कूल खोल कर छोरे का कटवा का सर्टिफिकेट इसके बाप के स्कूल में है, और अपने घरे ले लिया यो। बहुत बढ़िया। फिर रख गया फिर मैंने उस स्कूल में। तो अब तो काफी अच्छी अच्छी जो उसकी काफी वो है, साइंस साइड से पीडीएस है, पीएचडी के बाद 2 साल का कोर्स और वैज्ञानिक है। तो पारिवारिक जिम्मेवारियां आज, जब वो उसने जो है ना एमएससी करते करते, एमएससी के फाइनल ईयर में उसने जेआरएफ क्लियर कर लिया था। बीएचयू का विद्यार्थी था वो, बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। हम्म। और वहां उसने जेआरएफ क्लियर कर लिया। जिस दिन उसका मेरा ऑपरेशन हो रहा था, रसोड़ी का पेट का, हम्म। और इधर से 10 एक दिन हुए थे ऑपरेशन हुए, हमने उसको बताई नहीं थी ऑपरेशन हो गया मेरा। मगा बालक है, पढ़ाई छोड़ो बात जगह। हम्म। तो उधर से उसका फोन आया कि मां मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया। बस मन में ऐसी खुशी सी हुई, ऐसी खुशी सी बढ़ी कि बस उसके बाद तो फिर मैं रुकी नहीं। मेरे को ये हो गया कि बेटा सेट हो जाएगा, उसकी तरफ से मैं निश्चिंत होगी पूरी तरह से। नहीं तो बहुत साल मेरे चिंता चिंता में ये बीत गए। तो चलो जी ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना, उसके बाद मेरे मैंने लिखना शुरू किया है 48 साल की एज में। तो आंटी वैसे ये भी एक मिसाल ही कायम करी आपने कि बच्चे के लिए अपनी जॉब छोड़ के आपने स्कूल ही खोल दिया। कितना बड़ा स्टेप लिया आपने, देखो। हाँ, और क्या करती एक बार साथ में बताओ, बिगड़ जाता क्या करती मैं पीछे का, वो 4 थप्पड़ मार का खोज लेता सारे पीछे ने। ठीक बात है। बिगड़े और बालक करे है ना न्यू। बिल्कुल आंटी। आज तो वो हमारा सारा लगा सके, हम जितने मांगा भर दे सके हैं। हम्म। हमारे बंदे तो कोई बात ही नहीं, उसको जरूरत ही नहीं हमारे पैसे की। सही बात है। और अपने नक्शे कदम पर यूं चलाया कि बेटा 100% ईमानदार रहिए जीवन में, 100% ईमानदार रहिए। उसकी हाजिरी नहीं होती उसकी, लेकिन ये थोड़ा है हाजिरी नहीं होती, मोटर गश्ती करेगा, काम करता है दिन रात। हम्म। तो उसको, उसकी तरफ से मैं निश्चिंत हूँ। और वो अपने बच्चों को और ज्यादा अच्छी तरह परवरिश कर रहा है उनकी।
2 बच्चे हैं उसके पास, एक बेटा एक बेटी। बहू भी सुशील है मेरी, काफी सुशील बहू है। बहू बायोलॉजी से है, एमएससी पीएचडी। हम्म। तो बस बेटे की इच्छा थी घर में रहे, एक आदमी बच्चे संभालने वाला चाहिए। उसने एक बड़ी बात कही, वो मेरे कानों में आई, माँ मैं नहीं चाहता कि दुकान मैं एडी साटा बच्चा क्या करता, मेरी माँ की इस टाइम आवा है बचपन में, स्त्रियां मेरे बच्चे भी देख रहे हैं। भाई बहुत बढ़िया बात है। उसने बहू को जॉब नहीं करने दिया। पर आंटी ये बात आपकी ठीक है, पर ये दूसरी साइड तो देखे तो आंटी आज के टाइम पे महंगाई इतनी है कि एक सैलरी में काम नहीं चलता। महंगाई कति को ना, महंगाई को ना बेटे, जो महंगाई का रोना रो है ना, सब फ्राडी है। मेरी सुनो बात है, शौक इतने चल रहे हैं, शौक जो है ना वो खर्च करवाओ, महंगाई वैसे को ना। हमारे परिवार में जो है ना कोई ऐसा इस तरीका का भी जो फिजूल के शौक हमारे द्वारा है ही नहीं। अब मैं अपना एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। हम्म। बेटे की शादी थी 30 अप्रैल की, हमने बिना दहेज शादी करी थी उसकी। बहुत अच्छी बात आंटी। कुछ नहीं दिया था हमने। तो अगलियां के लत्ते मंगाए थे 8 सूट। हम्म। अगलियां के लत्ते जो मंगाने थे ना कि अब भाई ये तो नहीं तो नू कहेंगे हमारे सूट ना आए, हम्म। बस। बाकी हमने नू कह दी थी। छोरा देने गया दोबारा तो बहू का भाई का फोन आया कि मौसी फिर ये 8 सूट जो आपने मंगाया है, ये क्या हम करते दे। और नू कहना चाहो था कि एक बक्सा तो दे दे। मैं बोली नू कर एक बाइक मंगा कर, मगा गाड़ी की डिग्गी में धर दो। ठीक बात है। मंगाने का मगा गाड़ी की डिग्गी में धर दो। तो जी ये हाल ठीक था। तो शादी से पहले मैं जो है ना पहले दिन बोली, मैं बेटा नू करे नई गाड़ी लिया। 30 अप्रैल की शादी थी, 29 अप्रैल में बेटा नई गाड़ी लिया। बोला माया रही पुरानी, मतलब हमारे घर की सिंपलिसिटी बताऊं कितने सिंपल है हमारा, मेरा परिवार मेरे बच्चे। तो बोला माया रही गाड़ी। मैं बोली बेटा पुरानी यार, मैं ना पैसे अलग रख रही थी इसलिए कि तेरी बहू है, मुंह दिखाई में हम गाड़ी देंगे। तो तू कर नई गाड़ी लिया और वो उससे के नाम लिया तू। और उससे ना सजवाओगे नई गाड़ी निकाल और उससे मैं ले आओगी वह, और उससे के नाम की गाड़ी है वह। क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को कहा था अब बना बना तो इसको क्या करने लग रही हैं। कल नहीं सा ना हो बहू न्यू कह जो ये ना नाटक मेरा बाबू मेरा ना के देता, मेरा बाबू मेरा ना के देता। हम्म। तो ये जो है ना बहू ने किसी की चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए, बिना दहेज हम लिया है तो। बहुत बढ़िया सोच आंटी। तो इसलिए हमने गाड़ी बहू तो दी थी जी मुंह दिखाई में। हम्म। तो अब वह गाड़ी बेटे ना 10 साल चलाएगी। हम्म। और 10 साल बाद ही वो पोता हो गया सियाना, पोते ने दूसरी गाड़ी पसंद थी तो कह दी, तो चलो लेनी पड़ेगी। मैंने भी कही थी तो रहता बेटा अच्छा घर बन गया, इस गाड़ी भी बदल ले तू, क्योंकि वो तो मारुति 1000 सीसी की मारुति थी। वो टाइम ही था कि 12 साल पहले का, टाइम चेंज हो रहा है। ठीक बात है। हम बहुत ज्यादा सिंपल परिवार है जी मेरा। अब बच्चों के सहारा लगे जान नहीं, मेरे बच्चे जो है ना कदे न्यू नहीं है कि आज होटल पर चले गए, आज गीते चले गए, आज घूमने चले गए, ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर नहीं में। वो तो ठीक है आंटी, अब जैसे आजकल प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी है। तो इतनी आमदनी है बेटे की मेरे की। नहीं आपके बेटे की तो है आंटी, अब जैसे आप अभी ये बात कर रहे थे ना कि भाई एक सैलरी में काम चाल जे है, तो आंटी मान लो कोई छोटी पोस्ट है किसी की और हमारा उसके तो 2 बच्चे स्कूल में जावा। हमारा तो दुविधा है एक सैलरी में। नहीं आंटी। हमारा तो दुविधा मेरी बेटी। अब बेटे ने वो जो है ना एक पब्लिक लाइब्रेरी खोलना चाहा है वो वहां पे वहीं पे मोहाली में। तो उसको फिलहाल सुटेबल सी जगह नहीं मिल रही। और फिलहाल एक गुरुद्वारे ने, गुरुद्वारा हजरमऊ ने 2 कमरे खोल दिए लाइब्रेरी के लिए। तो किताब तो उसने वहां रख दी, रैक वैक पे आपको दूर रख दी। शाम को 2 घंटे लाइब्रेरी खोला है, वो बैठा है वहां जाकर और कोई भी आकर पढ़ो। लेकिन वो जगह देख रहा है, उस टाइम पे हम पैसे जितने हमारे दो होंगे दे देंगे, उसका कुछ उसके दो रहे हैं अपनी लाइब्रेरी वो जगह लेकर बना देगा। नहीं तो ये अच्छी जुड़ा बात है नहीं। आंटी। मैं आपकी इस बात पे यूं कहना चाहूँ आंटी कि आप जैसे कह रहे हो ना भाई शौक ज्यादा हो गई इस वजह से खर्चा नहीं चलता, अब चलो अच्छी बात है भगवान की दया से आपके बेटे की तो थोड़ी सी जॉब भी आंटी बड़े लेवल की है, उसकी सैलरी ज्यादा है। अब आंटी कुछ कुछ जॉब छोटी भी हुए हैं, मान लो वो अकेला बंदा कमाने वाला है, 2 बच्चे प्राइवेट स्कूल में जावे हैं, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आज के टाइम पर आंटी एक सैलरी में काम बहुत मुश्किल चल रहा है, तो दूसरा बंदा ने करना पड़ा काम। या शौक ज्यादा चल रहे हैं, रीस ज्यादा चल रही है, नकल ज्यादा चल रही है।
प्राइवेट स्कूलों की महंगी महंगी फीस माँ बाप शौक में दे हैं, घर की पढ़ाई रहेगी। मैंने कहूँ जो माँ 10वीं पास भी है ना, वो अपने प्राइमरी के बच्चे ना आराम से संभाल सके है, अगर बात चाहे तो। लेकिन शौक से हम गांव में देखने लग रहे, बस हम बिठाओगे बालका ने 10 किलोमीटर दूर भेज देंगे, 500-700 किराया देंगे महीने का। और गांव में 3 प्राइवेट स्कूल है, गांव में कोई से स्कूल में ही भेज जाए। हम्म। ये सब जो है ना रीस समरीस चल रहा है, आप मान लो इस बात ने, न्यू मानना है जो महंगी चीज है ना वही बढ़िया वो है। और मैंने कहूँ आज के जमाने में जो महंगी चीज है ना वही सब तो खराब हो है। हाँ, यह तो बिल्कुल सही बात आंटी। अरे तुम सिंपल रहो और नकल मत करो किसी की, अपने हिसाब से रहो। अब मैंने क्या करा रखा अपने स्कूल में, हम्म। हिंदी मीडियम, मतलब अंग्रेजी मीडियम ना लिखवाया, बोर्ड बोर्ड पे अंग्रेजी मीडियम नहीं लिखवाया क्या मैंने। और वैसे इंग्लिश पर बहुत ज्यादा जोर दे हैं, बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं जी। हिंदी अंग्रेजी को हम बराबर बराबर चलाओ अपने स्कूल में। एनसीईआरटी की किताब है सारी, हम्म। एनसीईआरटी की किताब अच्छी है, सबसे बहुत अच्छी अच्छी है। एनसीईआरटी का। वो सस्ती किताब है, 65 रुपए की एक किताब है, 65 रुपए की एक किताब है, उस पर प्रिंट रेट है। हाँ जी। और माँ बाप जो है ना 600 रुपये की किताब हमारे स्कूल में थोड़ा पढ़ाओ अपने बालका ने, 10 किताब 600 रुपये की आ जाएंगी, 650 की। वे तो वहां पढ़ाओगे तो 4,000 की किताब देगा स्कूल वाला। हाँ, यह बात तो ठीक कहो आप। 8 किताब, आठ आठ पब्लिशर की 8 किताब अलग अलग से, हम्म। ताकि माँ बाप को कहीं भी मिला ना सेट पूरा। बिल्कुल। तो यह जो ना रीस यो अब कचरा पड़ा है ना जो हमारे देश में, इस बात हम्म। में मान लो 99% जनसंख्या, 90% जनसंख्या अब कचरी है। सही बात है और आंटी। अब कचरी जनसंख्या ना ये तो सरकार बनावा है। यह जनसंख्या जो है ना, जो 5 किलो राशन वाली जनसंख्या है ना, ये तो सरकार बनावा है। और ये प्राइवेट स्कूलों ने चला रहे हैं, और ये डॉक्टर ने चला रहे हैं, डॉक्टर की दुकान चला रहे हैं। न्यू बताओ जी, मैं अपना शरीर 70 बीमारी लागी, कोई कारण बन गया, और मैं अपने शरीर ने जी दवाइयां अपने रसोई के घरेलू उपचार से ठीक कर सकूं, उसके और नहीं कर सकते। ठीक बात है। फिर मैं दर्द हो जाओ डॉक्टर का जाएंगे, या डॉक्टर का जाने का मतलब क्या है, 5-4 हजार की गोली मेडिकल में छुट गया है। हम्म। तो सामान्यपन जो है ना छूट गया लोगों का, हरेक आदमी को, हरेक आदमी अपने आप को खास बताना चाहता है। अब मैं बताऊं, आपने शादी के बाद ला लो, मेरे लड़के की शादी में मेरे तय एक परिवार की औरत ने बोली, अके है एक छोरा थारा कितने बढ़िया से वैंकवट हाल में करो, कितने वाटिका में करो, अगर हाँ ब्याह कर दिया छोरे का, हमने घर टेंट लुआ दिए थे। पाखंड जो छूट जाएंगे ना समाज तय, हाँ हाँ। महंगाई कच्ची को ना पाखंड छूट जाए तो। हम्म। अच्छा आंटी, अब आपका यूं था, स्कूल, आपका स्कूल कौन सी क्लास तक का आंटी? 10वीं तक का, 10वीं तक का है। बहुत अच्छी बात है। 10वीं तक का परमानेंट मान्यता 1993 में मिली थी। हम्म। तो आप आंटी 65 साल के हो रहे हो और अब भी आप स्कूल चलाने लग रहे हो, तो आप मतलब आप इतने एक्टिव कैसे हो इस एज में भी? एक्टिव नहीं हूं मैं, किसी का नुकसान ना करती। मैं दुश्मन के प्रति भी जो है ना, अगर कोई मन मारकस होता हो ना, मैंने नहीं मेरा पार्ट जो मन मारकस हुआ है, मैंने को भगवान उन्ना क्षमा कर। किसी के प्रति मेरे मन में बदलने की भावना नहीं होती, कभी नहीं बहुत होती। अच्छी, बहुत अच्छी बात आंटी। और अपने घर में रहना है, और साफ तौर पर कोई चीज खराब लगी, असामाजिक लगी, तो अगले ने कहे मुंह बता तू का दूर हूं, फिर मन में कुछ नहीं रखती। ठीक बात है। ठीक है ना। अच्छा फिर हमेशा से मैं अपनी चैनल है मेरा, सरोजनी हरियाणवी के नाम से चैनल है मेरा, अच्छा। उस पर मैं जो है तो डालने लग रही हूँ वीडियो की, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर क्या है, हमारा मन है, हमारा मन है। लेकिन उस मन को शीशे की तरह कब चमकेगा, जी हम अपने जीवन के कुछ सिद्धांत बनाएंगे, और कुछ सिद्धांत बनाएंगे और उन पर अडिग रहेंगे। तो मैंने तो जो है ना अपने जीवन के सिद्धांत बनाए शुरू से, और वे सिद्धांत नहीं टुकर बनाए, वे सिद्धांत न्यू बनाए कि मेरी माँ जो थी ना, वह बिल्कुल और तरिया की थी, वह हमने दोनों माना नहीं सी बनाएगी। अगर हम राक्षसा के बीच में गिर जाए ना तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है। उसकी एक एक शिक्षा जो है ना, एक एक शिक्षा अनमोली,
और वहां से जो है ना छोटी छोटी बातों में टोकती है ना, छोटी छोटी बातें तो क्या करती। और करते 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 हम जवान होते होते वही से बना गए, कोई हमारे का उंगली नहीं उठा सकता। आंटी ना तो अपने ऐसा चैनल है पे कि बहुत अच्छी अच्छी हाँ। वीडियो डालते हैं, आंटी के चैनल पे जरूर देखना जाके, इतनी इतनी अच्छी वीडियो मिलेंगी, मैंने बहुत सारी सुनी है। मतलब सुन के आप है ना यूं बैठ जाओगे कि पूरी सुननी है ये वीडियो, तो इतनी अच्छी वीडियो डालते हैं आंटी। तो ये जो है ना, अब लेखन तो मेरा जो बात कर रहे थे ना, अब लेखन के लिए, लेखन तो मेरा 48 साल की एज में शुरू हुआ, जब मैं संतान की तरफ से निश्चिंत होगी कि अब ये कहीं लेक्चरर तो लग ही जाएगा, क्योंकि जेआरएफ क्लियर हो गया, पीएचडी कर लेगा, लेक्चरर तो लग ही जाएगा। मेरे दिमाग में ये बात आ गई। मेरे को नहीं पता था ये लेक्चरर नहीं है तो ज्यादा तरक्की करेगा, तब तक नहीं पता था मेरे को इतना। और मैं उसकी तरफ से निश्चिंत हो गई। निश्चिंत होने के बाद जी क्या हुआ कि मैं एक एक शब्द चाहे अपने चैनल पर लिखूं, डालूं वीडियो बना के, चाहे मैं किताब में लिखूं, अपने अनुभव से लिखती हूँ। मैं पढ़े कितने तो पढ़ के या कुछ और है, या किसी दूसरे के विचार चुरा के या उधार के, ऐसा कुछ नहीं लिखती। जो मेरे साथ बीत चुकी, जो मैंने अनुभव कर लिया, जब जब एक तो याददाश्त इतनी तगड़ी दे दी भगवान ने। मैं 4 साल की अवस्था थी मेरी, तब से लेकर आज तक हर चीज की, हर बात की रील सी बन रही है मेरे दिमाग में। मैं कुछ भी नहीं भूल रही 4 साल की अवस्था से लेकर आज तक। याददाश्त बहुत तगड़ी है। ये कई बार नु कह रहे हैं कि मना कि छोटी छोटी बात ना पता नहीं कड़े की बात ना याद रखे रहे, मैं आप पे रहे मैं कि जान कर आपको आप पे रहे मैं जान कर थोड़ा रखू। आंटी बुक लिखना कोई आसान काम नहीं है, आपने इतनी सारी बुक लिख रखी हैं, और आपको तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे हरियाणा अवार्ड दे रखे हरियाणा हैं। साहित्य अकादमी ने हरियाणा साहित्य अकादमी ने हरियाणवी में प्रबंध काव्य जो लिखा मैंने पहला पटरानी, उसमें मैंने एक पौराणिक मेरा दरअसल के है लेखन है। फिलहाल तो मैंने 3 जो खंड काव्य लिखे, तीनों में मिथक तोड़ी हैं। मिथक तोड़ी हैं, जो पौराणिक मिथक है ना वे तोड़ी हैं। अब मेरे तो तीनों खंड काव्य ये लगा लो, तीन तो नहीं है, 2 ही है सब जो खंड काव्य। एक तो थीम एक ही है, उसको मैंने 2 बार लिख दिया, एक बार हरियाणवी में एक बार हिंदी में, एक बार हरियाणवी में एक बार हिंदी में। और एक शकुंतला दुष्यंत के किस्से पर आधारित है, उसमें भी मिथक तोड़ा है। कालिदास ने एक बिल्कुल काल्पनिक जाल फैला दिया, पाठकों के सम्मुख रख दिया कि उसकी गुत्थी होगी थी, नहीं हो गया था, त्रिकी चीज होगी थी, कुछ नहीं हुआ था। वो जो है ना, प्रजा ने ऑब्जेक्शन कर दिया था जी कि कणव ऋषि ने जो पाली कन्या, वह तो कणव ऋषि की अपनी बेटी होगी, और दुष्यंत कणव ऋषि का सगा भतीजा था, कि चाचा की बेटी तक क्यों कर ब्याह कर लेगा। यो था वो। मैंने जो ना प्रेम परी नामक खंड काव्य लिखा, और उसमें मैंने वो मिथक तोड़ा है कालिदास वाला, सच्चाई लाई पाठकों के सामने। अब इसमें भी यही है कि अगर आपकी बैकग्राउंड है तो लिटरेचर में भी आपकी बैकग्राउंड है तो आप आगे जाओगे, ना तो कोई अखबार वाला छापता जी आपकी कहानी कविता, बिल्कुल। और ना कोई कुछ होता। और ये जो 2 इनाम मिले हैं ना, ये मने सड़क लग गए है, ये शुक्र मिले हैं वनु के जिए गए। अक्के जो जुलम आ गया हमारे तो ऊपर, कोई रहा है ना था लाइन में, जाए तो मिल गया हमने भी कही। कौन कौन 20 से का इनाम मिले आंटी आपने? 20 में जन कवि मेहर सिंह मिला, जन कवि मेहर सिंह सम्मान है। हम्म। तो वानु बोली मरता है कि अगर जन कवि मेहर सिंह की सेना अप्लाई कराया ना था, अकेली थी तो जाए तो मिल गया। चलो जो भी मिल गया, एक सर्टिफिकेट सा तो होएगा दो रहा है ना आंटी फिर अप्लाई देखो किसी ने नहीं कराया, इसका मतलब यू देखो ना, इसी चीज लिखी है आपने तो जो किसी का बस की बातें नहीं थी लिखना। तो बताऊं बेटा, ये सारा ईश्वरीय अनुकंपा होया कराया, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। अब जब आप अगर लिखना, अब आपने कविता सुनाई थी एक दिन, एक मैंने आपकी वीडियो देखी थी जिसमें कविता सुनाई थी, उसमें जो कविता में जो जो एक लाइन थी ना, वो मेरा दिल न छू गई। और मैंने अपने हस्बैंड को भी बताई थी, मैं बोली रेणु ने बताया क्या कविता की लाइन की, माँ ने जो है ना जीवन दिया, सासू माँ ने जीवन साथी दिया। हाँ जी। भाई बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, थैंक यू आंटी। बहुत अच्छे भाव। न्यू तो सब कहते हैं सासू तो धर्म की माँ वो है, ईश्वर टिपटी बात है तो, लेकिन आपने एक नई बात कही ना
कि माँ ने जीवन दिया तो सास ने जीवन साथी दिया, जीवन जीने का तरीका। हाँ जी। तो बहुत बड़ी बात थी। तो ये चीजें तो जो है ना कि अपने आप आती हैं अंदर है। आप सोच कर कुछ नहीं लिख सकते, मैं तो नहीं लिख सकती सोच कर कुछ भी, तो मैं आती हूँ ना तब लिखती हूँ। और एक और बताऊं, अब तो पिछले सन 18 से मैं ये लिया था मोबाइल, 18 से तो मैंने कागज पे नहीं लिख लिया कुछ, हम्म। उठाती हूँ डायरेक्ट दस्तावेज डाउनलोड किया हुआ है और उठाती हूँ सीधा डायरेक्ट दस्तावेज पे अलग अलग फाइलें बनाई हुई हैं। जैसे 6 किताबें मेरी एकदम से शुरू की हुई है मैंने। हम्म। कोई दोहा है, कोई हरियाणवी दोहा, कोई हिंदी दोहा, कोई कुंडली, एक उपन्यास, कुछ कहानी। तो अलग अलग से फाइल बना के उसकी, और जिस चीज के दिमाग में शब्द आते हैं ना उसी फाइल को खोल कर लिखना शुरू कर देती हूँ, उसको टाइप करना। बहुत अच्छी बात आंटी। और टाइप का मेरा सारा खर्चा बच जाता है। जब मैं पब्लिश करती हूँ उसको, प्रेस में भेजती हूँ, तो जो की जो पूरी फाइल की उठा कर पीडीएफ भेज देती हूँ। हम्म। तो टाइप का सारा खर्चा बच जाता है मेरा। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो आंटी, इस एज में, वो भी 65 साल की एज में। अपने तो हरियाणा में, इंडिया में तो यूं कह देते हैं कि रिटायरमेंट हो गए, रिटायरमेंट होने के बाद तो हर चीज से रिटायर हो गए। अरे नहीं रेणु, मैं तो ना इस टाइम कुर्सी पे बैठ के तो मैं लगातार 16 घंटे काम कर दूं, हम्म। कुर्सी पे बैठ के। बहुत अच्छी बात चलने आंटी। का काम तो नहीं होता, मेरे पैरों में थोड़ी तकलीफ है। यूरिक एसिड है कुछ परसेंट नीचे को उतर गया है, वो तो थोड़ी सो ही रहे पैरों में। हम्म। बाकी कुर्सी में बैठ के तो अब ये स्कूल की टीचर कोई कह मगा तुम रहने दो ना, प्यार की तरह जितना काम मैं एक नहीं कर दूं। बहुत एक्टिव आंटी, बहुत हिम्मत है आपके अंदर इस उम्र में भी। नहीं मत मत कुछ नहीं, मैं बताऊं, आप किसी का बुरा मत करो बस, हम्म। सब में हिम्मत आ गया है। ठीक बात या है। जब आदमी देखो अंदर जब गलानी आ जाए ना इंसान का, या अंदर, अब कुदरत जो है ना क्या है, मेरे विचार है कि हमें किसी का बुरा करते हैं उसी का फल नहीं मिलता हमें। हम किसी के बारे में बुरा अगर सोचते हैं ना अपने मन में, कुदरत में वो भी चीज दर्ज हो जाती है और उस चीज का भी हमें फल मिलता है। बिल्कुल सही तो कहा। सोचो मत किसी का बुरा, करो भी मत, करो तो हम्म। बिल्कुल ना सोचो भी मत। बिल्कुल। अपने काम से काम रखो, बिजी रखो अपने आप को। अब मैं पता क्या है, या तो सोचती हूँ या काम करती हूँ, मैं फिजूल में कभी नहीं बैठती। फिजूल में जो करो औरत बात कर लिया करे ना, फिजूल में बैठा करे, हम्म। किसी का दुख दर्द में जाना वहां तो 10 मिनट को बैठने पड़ा है। बाकी मैं ना फिजूल में कभी नहीं बैठती। या तो मैं सोचती हूँ, लेट गई तो लेटते नींद आ गई, और या अगर मैं जाग गई ना रात रा, मान लिया मैंने नींद नहीं आई, 2 बजे मेरी आंख खुल गई, तो 2 बजे मैं कोई ना कोई काम शुरू कर देती हूँ। कुछ लिखना शुरू कर दिया, कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, वो भी काम ही है। कोई कपड़े प्रेस करने लगी, कुछ और करने लगी। तो मैं खाली नहीं बैठ सकती ना, बस मैं खाट में करवट बदलती कभी भी। नु गणखरे नु का करवट बदलते रात बीत गई, नींद नहीं आई। हम्म। मैं करवट बदलती है को ना, क्यों बदलूं भाई करवट, नींद नहीं आ रही, मतलब चुप का काम कर ली। मतलब तो बाट देख दे, नींद नींद आओगी कि नहीं आओगी, नहीं आई तो अपना खड़े और होकर मैं काम लाग गए। नींद आ गई सो जाएंगे, ना नींद आई ना तो काम करने लग जाएंगी। बहुत बढ़िया बात बताई आंटी, या तो आपने, मैं भी अपनाऊंगी। बहुत सही कहा आपने। टाइम में खराब हो, नींद नहीं आती तो खड़े होके काम लाग जाओ। हाँ, ना मैं नहीं खाट में करवट बदलती कभी भी। अच्छा फिर मैं जो है ना इनके साथ नहीं सोती कभी भी, इनके कमरे में। मैं कम से कम भी 20 साल हो गए, 25 भी हो गए हूँ, मैं नहीं सोती इनके कमरे में। ये बहुत डिस्टर्ब रखे हैं। रात में जो है ना बार बार पानी पीवेंगे, कुछ और करेंगे, खासेंगे। मैं तो जो नमका आप बैठक में सोया करूं, मैं अपना भीतर, मेरे घर के 3 पोर्शन है। एक पीछे ना स्टोर की तिरिया है, एक बीच में उसमें रसोई लैट्रिन बाथरूम कमरे कुमरे, एक बार बैठक है। तो इनका बिस्तरा बैठक में घाल रखा है। हम्म। पिछले 15-20 साल से मैं तो बिल्कुल एकांत में अपना दरवाजा बंद कर कर भीतर कती एकली मस्त, एकली मस्त। रात ने गान ने जिक्र गया गान लाग जा, लिखन ने जिक्र गया लिखन लाग जा, पढ़ने ने जिक्र गया पढ़ने लाग जा। कोई और काम पड़ा दिखा और काम कर लूं, और नींद आ रही सो जा। बहुत बढ़िया आंटी। अच्छा, इसलिए मेरा जो है ना बीपीएससी 120, बीपीएससी 120,
ना कम ना ज्यादा। जो फिर देखो आप फालतू टेंशन लेंदे नहीं ना कि मैं फालतू सोच दे अपना च सोए खाया काम करया। सोया खाया और काम करे। और फिर दूसरी बात यार, जैसे इनकी जिम्मेवारी है मेरे ऊपर है, हम दो प्राणी रहे हैं घर में। हम्म समय से पहले सब कुछ इनका खाना दाना लत्ता कपड़ा मैं कमाया नहीं करती कभी भी। मेरे तो किसी ने कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि यो काम ना होया टाइम पे, कदे तो आदत नहीं है। और फिर आप पे बीपी ठीक रहेगा आंटी जो को टोक कर नहीं कि मैं कवे नहीं का तो टेंशन होए नहीं। अच्छा, जब जिस दिन बच्चे आवे उस दिन बहुत पहले पूछ ली बेटी के सब्जी मंगाऊं बता। सब्जी सब्जी मंगा कर आटा उटा गूंद कर तैयार करके धर दूं। आते ही साथ बार रोटी बनाकर दे दे सकता है। मतलब मैं कुआं वाला काम नहीं कराया करती यार, अपना ठीक है ढंग से सही है रहेगा। मतलब एक पंचुअल हो लालच आप। नहीं करती, हम्म। एक लालच नहीं करती। हाँ। एक बेटा मैं जो है ना उस पे जो वीडियो भी डालू हूँ भाई, रिश्ते की कदर करो। रिश्ते सारे कुदरती हूँ मैं। हम्म। मैंने कहा मैंने देखा है, एक ने मेरे तक कह भी दी थी। अब जिसका रिश्ता मैं ये मानूं रिश्ते भी कुदरती हूँ, जिसका हमारे पर लेने का रिश्ता है ना, जैसे हमारी ननंद है या फूफस है हम्म सासू है, हम्म हम हाथ ना बीचे कभी भी। हम्म। अगर हम हाथ बीचेंगे ना वो कितने दिल को लगाओ। अच्छी बात है वो सही कहा आंटी। आंटी आज का जमाना जो है उसके अकॉर्डिंग आप क्या संदेश देना चाहोगे। भाई संदेश सबसे ज्यादा जो मेरा खटका है ना, बात वो यह है कि हम जो है ना अंधी दौड़ में पड़ गए, अंधी दौड़ में पड़ गए। हम्म। हमें थोड़ा सा पीछे लौटने की जरूरत है, थोड़ा सा पीछे लौटने की जरूरत है। अब आप ये देख लो, ये मान लिया ये आधुनिक तकनीक है, यही लगा लो आप इंटरनेट की सुविधा, इसका हम यूज भी कर सके हैं मिस यूज भी कर सके हैं। हाँ जी। तो हम इसका मिस यूज करना छोड़ देंगे तो बात बनेगी, मिस यूज करना छोड़ देंगे बात बनेगी। और मिस यूज करना कब छुटेगा यो, जब पात्र और सुपात्र का पता रहेगा। अब पता कि ये इतने सस्ते हो रहे हैं, 4-4 5-5 6-6 हजार के सबके हाथ में आ रहे हैं रुया चुया, और वे फिर इसका मिस यूज कर रहे हैं। तो हर चीज का जो है ना, ये इन चीजों का भी एक पैमाना होना चाहिए। अब जैसे आजादी और उच्च श्रृंखलता में एक बड़ा भारी अंतर होता है। आजादी का हम उपयोग करेंगे वो सबसे बढ़िया बात है, लेकिन अब अगर आजादी का दुरुपयोग करेंगे, हमारा मन करे जो कुछ करे, तो वो नुकसानदेह है। सामाजिक दायरा, हम सामाजिक दायरे में रह के, हम अपने सामाजिक दायरे को मानते हुए उसमें रहते हुए, मैं ये नहीं कहती कि हम अपने गांव में पड़े रहे। मेरी तो स्थिति थी, मैं हूँ गांव में। चाहे आप विदेश चले जाओ, कहीं चले जाओ, कितने बड़े देश में बाहर पश्चिम में जाकर रहने लग जाओ, लेकिन अपने सामाजिक जो है हमारी चीजें उनको हम भूल ना। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आंटी बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए अपनी सामाजिक चीजें बहुत अच्छी बात कही आपने आज आंटी आपने बहुत अच्छा संदेश दिया ये। और आपकी जो आपने लाइफ की आपकी जर्नी बताई वो भी बहुत अच्छी थी। तो भाई आप सबको भी ये कैसी लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी का धन्यवाद जय हिंद।